जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको 4103 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आप लोग 30 दिसंबर 2022 से लेकर के 29 जनवरी 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए जनरल ओबीसी को 100 रुपए फी पे करनी है। SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। और अब आप यहां पर आएंगे और अब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो तेलंगाना के सभी डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की सभी डिस्ट्रिक्ट इनको छोड़ करके जो कि यहां पर दी गई है अप्लाई करेंगे। महाराष्ट्र के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कर्नाटक के अप्लाई कर सकते हैं, तमिलनाडु के अप्लाई कर सकते हैं और मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट है बुरहानपुर और खांडवा, ये कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहां पर आपको जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन मांगी है उसके बारे में जानकारी दी है। तो बेसिकली आपके पास 10वीं और साथ ही ITI की योग्यता यानी कि आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इनमें से किसी ट्रेड में, जो कि यहां पर ट्रेड आपको मेंशन किए गए हैं। यानी कि अगर आपने ITI की है और इनमें से किसी भी ट्रेड में 50% के साथ में, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट लिंक्स में अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आने पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। आपको पूछा है कि सिलेक्ट योर रेसिडेंटल स्टेट, यानी कि आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है, वो स्टेट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उसकी कौन सी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से, वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहां पर आता है अपलोड एड्रेस प्रूफ, यानी कि आपको यहां पर आपका एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है जिसमें कि आप आपका निवास प्रमाण पत्र या फिर जो गवर्नमेंट एड्रेस होता है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। फिर आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, एक पासवर्ड बनाएंगे जिसकी लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में, और उसमें आपका इंग्लिश का अपर केस यानी कि कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और कोई स्पेशल कैरेक्टर रहना चाहिए। सेम टाइप का पासवर्ड आपको यहां पर डाल करके वेरीफाई करना है। एंड फिर आप यहां पर आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करके रजिस्टर एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर बेसिकली आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक OTP गया होगा। वो OTP यहां पर आपको एंटर करना है और सबमिट OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहां पर आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी और अब आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहां पर गाइज कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहां पर अपनी अन्य इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले आती है कम्युनिटी। तो जो भी आपकी कास्ट कम्युनिटी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपको DOB सिलेक्ट करनी है। पहले आप यहां पर इस प्रकार से आपका ईयर सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो सबसे पहले यहां पर आता है 10th, यानी कि आपने 10th किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको देना है। किस साल के अंदर आपने पास किया उस साल आपको यहां पर लिखना है। टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो यहां पर आपको डालना है और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहां पर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अगर आपके नंबर GPA के अंदर है तो आप यहां पर ये मार्क्स फिल ना करके यहां पर GPA अपनी फिल कर देंगे। इसके बाद है ट्रेड फॉर विच अप्लाइड चूज अप टू 3 ट्रेड इफ कैंडिडेट हैज मोर देन 1 ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके पास एक से ज्यादा ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आप यहां पर 3 ट्रेड सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास एक ही ट्रेड में सर्टिफिकेट है तो आपका यहां पर एक ट्रेड आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट एज 10th सर्टिफिकेट, यानी कि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना नाम देना है। सेम तरीके से आप यहां पर आपके फादर का नाम एंटर करेंगे और ये नाम आपको इंग्लिश के बड़े अक्षरों में लिखना होगा। फिर आता है आर यू अंडरगोइंग एनी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या फिजिकली डिसेबल्ड है, अगर है तो आपकी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, नहीं तो आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आप गाइज नीचे आएंगे और आपसे पूछा कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपको आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आती है डिस्ट्रिक्ट। तो आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको एंटर कर देनी है। तो आप यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो एंटर करेंगे। एंड देन यहाँ पर आपके सामने आता है स्टेट। तो आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर करना है। फिर आपकी नेशनलिटी इंडियन रहेगी। जेंडर आप अपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका जेंडर क्या है।
आधार नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपने आधार के लिए अप्लाई किया है तो आपकी जो आधार इनरोलमेंट आईडी है वो आप यहाँ पर दे देंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट ऑन बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। तो जो भी आपकी बॉडी के ऊपर निशान है आप उसके बारे में लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आपका एक ही मार्क है तब भी आप पहले वाले में अपना मार्क लिखेंगे और दूसरे में नो मार्क लिख सकते हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपने किस बोर्ड के द्वारा की है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि एससीवीटी के है या फिर एनसीवीटी से। तो चलिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। किस साल के अंदर आपने पास की है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। टोटल मार्क्स आपके क्या थे, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये नंबर मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अब आते कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू फिल मार्क्स सिक्योर्ड इन 10th क्लास एंड ITI करेक्टली, एनी डिस्पेंसी विल लीड टू रिजेक्शन, यानी कि आपको आपके 10वीं और ITI के मार्क्स सही से फिल करने हैं। रेलवे एस्टेब्लिशमेंट वेयर ट्रेनिंग इंपोर्टेड चूज मल्टीपल लोकेशन, यानी कि आप जहाँ पर चाहते कि मैं अपनी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ वो आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यहां पर आपकी चॉइस दे सकते हैं, जितनी चाहे उतनी लोकेशंस को। अब आती है अटैचमेंट, जहां पर आपको पहले आपका फोटो अपलोड करना है तो आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। इस प्रकार से मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन कर लेता हूं। इसके बाद आप यहां पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जो भी आपका सिग्नेचर है वो फाइल आप सिलेक्ट करें और इसको यहां से आप ओपन कर दे। फिर यहां पर आपको आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC कैंडिडेट है तो आप यहां पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। एजुकेशनल मार्कशीट, यानी कि जो आपकी मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। पहले आप यहां पर जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे। फिर आता है आपका ITI मार्कशीट, तो आपकी जो ITI की मार्कशीट है अगर एक से ज़्यादा है तो आप यहां पर ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज अपनी मार्कशीट अपलोड करेंगे, 1 2 3 4 इस प्रकार से। अगर आप विकलांग हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट देंगे। RDAT रजिस्ट्रेशन फॉर्म PDF, यानी कि जो आपने apprenticeshipindia.gov की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया है, ये वाली वो वेबसाइट है। आपको इस पर जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में रजिस्टर नंबर मिला था और आपके जो PDF आपने निकलवाई है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो आप यहां पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद इन सभी जानकारी को चेक करके आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में जो भी जानकारी आपने भरी है अभी तक उन सभी जानकारी को आप यहां पर देख सकते हैं। सभी जानकारी को आप यहां पर इस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेंगे, नहीं तो आपको यहां पर सबमिट पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। एंड गाइस अब यहां पर आप देखेंगे योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली और आपको यहां आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट यहां पर आ चुका है। अगर आप इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं तो आपको पहले फीस को जमा करनी होगी जो कि 100 रुपए है एंड उसके बाद ही आप यहां पर इस फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। तो आप यहां पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करें। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप यहां पर इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग RRC साउथ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आपने जो भी सोच रखा है कि 2023 के अंदर हमें ये करना है तो आपको वो सब चीज़ें मिले और आप स्वस्थ रहे और आपके पास सभी चीज़ों की पूर्ति हो जो कि आप इस साल से पाना चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।